A very good morning to all of you. Students, take out your Nectar book, open EVS part. Today we will start our new chapter, that is chapter number 2, SAFETY, Safety, RULES, Rules, Safety Rules. The name of the chapter is Safety Rules. Safety means surakshit. Safety means surakshit. And rules mean नियम. Rules mean नियम. तो बच्चों हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? अब देखो हम जहां भी जिस भी जगह हो, वेदर वी आर एट होम, घर पे हैं या फिर घर से बाहर हैं या फिर स्कूल में हैं, कहीं भी हैं तो हमें अपनी सेफ्टी मस्ट है कि हमें सेफ रहना चाहिए. तो इस चैप्टर में हम कुछ ऐसी बातों के बारे में हम पढ़ेंगे कि हम अपने आप को जगह जगह कैसे सेफ रख सकते हैं. Okay, so the name of the lesson is Safety Rules. Name of the lesson is Safety Rules, Surakshit Niyam. Now put your finger here. Look at the picture below. What is the boy doing? Is it right? इन्होंने कहा है कि नीचे जो पिक्चर गिवन है इसको देखो. और what is the boy doing? Boy क्या कर रहा है? क्या ये सही कर रहा है? No. बिकॉज ये जो है ट्रैफिक आ रहा है और ये बीच में से अपनी साइकिल राइड कर रहा है. सो दिस बॉय इज डूइंग रॉन्ग थिंग. हमें ऐसे नहीं करना चाहिए कि सामने से कोई ट्रैफिक आ रहा है और हम वहीं से अपना कोई भी बाइसिकल वगैरह लेके जा रहे हैं. ओके, इट कैन बी डेंजरस. सो दिस बॉय इज डूइंग रॉन्ग थिंग. ओके, नाउ कम टू दिस पेज. ऑल ऑफ यू पुट योर फिंगर हियर. SAFE, Safety, Safety. Rules at home. Home means घर. कुछ सुरक्षित नियम जो हमें घर में फॉलो करने चाहिए. ओके, Do not TOUCH touch sharp objects. Sharp means नोकीले. ठीक है, हमें नोकीली चीजों को टच नहीं करना चाहिए, जैसे कि सच एज नाइफ्स. नाइफ्स क्या होते हैं? चाकू. सीजर्स, सीजर होती है कैंची. एंड नीडल्स, नीडल्स होती है सुई. ओके, सो डू नॉट टच शार्प ऑब्जेक्ट्स सच एज नाइफ्स, सीजर्स एंड नीडल्स. यू मे कट योर सेल्फ. इन्होंने बोला है कि हमें नोकीली चीज, कोई भी नोकीली चीज हो, जैसे कि नाइफ हो गया, चाकू हो गया, कैंची हो गई और नीडल सुई हो गई, हमें उनको टच नहीं करना चाहिए. इससे हमारे कोई भी बॉडी पार्ट कट हो सकता है. आपका फिंगर कट हो सकती है, आपका थंब कट हो सकता है, कोई भी बॉडी पार्ट हमारा कट हो सकता है. नेक्स्ट, WHILE, while blowing out the candles on your birthday cake, do not take your face very close to them. अब जब आपका बर्थडे होता है तो केक आता है बहुत टेस्टी यम्मी सा, उस पे हम कैंडल जलाते हैं, ब्लो करते हैं ना हम उस पे कैंडल जलाते हैं ना. तो क्या करते हैं कि अब इन्होंने क्या बोला है, जब आप उसको ब्लो करते हो, बुझाते हो जब कैंडल को, तो जो कैंडल के पास है आपको अपना फेस नहीं लेके जाना है कि बिल्कुल उसके पास जाके जो है आप उसको ब्लो कर रहे हो, बुझा रहे हो. वो आपके लिए डेंजरस हो सकता है, वो आपको जला सकता है ना. ऐसे अगर आप बिल्कुल पास जाओगे तो आपकी स्किन जल सकती है उससे. तो हमें जब कैंडल से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए. द फ्लेम कैन बर्न यू. फ्लेम होती है जैसे जो कैंडल के ऊपर का पोर्शन होता है, इसे बोलते हैं फ्लेम. बर्न मीन्स जला. ठीक है, द फ्लेम कैन बर्न यू. ऑल्सो डू नॉट प्ले विद द मैच स्टिक्स. मैच स्टिक्स क्या होती है? माचिस. हमें माचिस के साथ भी नहीं खेलना चाहिए.
ओके, सो अभी इन्होंने फर्स्ट क्या बताया कि हमें शार्प ऑब्जेक्ट्स के साथ नहीं खेलना चाहिए, हमें कट लग सकता है। सेकंड उन्होंने बताया कि बर्थडे केक पे जब आप कैंडल ब्लो करते हो तो आपको अपना फेस उससे थोड़ा दूर रखना चाहिए। ठीक है, अगर आप बिल्कुल ही पास जाओगे तो आप बर्न हो सकते हो। एंड डू नॉट प्ले विथ मैच स्टिक, मैचेस के साथ आपको खेलना नहीं चाहिए। नाउ पुट योर फिंगर हियर। डू नॉट टच SWITCHES switches, PLUGS plugs, WIRES wires, and electric things. Do not touch switches, plugs, wires and electric things. आपको जो स्विच होते हैं जहां पे जैसे कि जिससे लाइट ऑन ऑफ होती है, फैन ऑन ऑफ होते हैं, स्विचेस को, प्लग्स को, वायर होती है तारे, या कोई भी इलेक्ट्रिक का चीज हो, कोई भी बिजली से जुड़ी हुई चीज होती है ना, आपको उसको टच नहीं करना है। आपको शॉक लग सकता है, करंट लग सकता है। Put away your toys after playing with them. Otherwise, you or anyone at your home may trip and fall. जब भी आप अपने टॉय से खेलते हो, जब आप खेलना खत्म कर देते हो तो आपको उनको अच्छी प्रॉपर प्लेस पे जहां से आपने वो लिए थे वहीं वापस रखना है। बिकॉज अगर आपके फ्लोर पे जो है सारे में टॉयज होंगे, आप उससे गिर सकते हो, है ना। या फिर आपके अलावा कोई और भी मेंबर है, आपका यंगर सिस्टर है, ब्रदर है, कोई भी, अगर किसी का ध्यान नहीं गया तो वो उससे गिर सकते हैं। तो आपको आफ्टर प्लेइंग विद योर टॉयज यू हैव टू कीप इट एट प्रॉपर प्लेस। आपको बिल्कुल सही जगह पे उसको, जहां पे टॉयज रखे रहते हैं आपके, वहीं आपको रखना है खेलने के बाद। डू नॉट टेक एनी मेडिसिन्स, मेडिसिन्स मीन दवाइयां, on your own. Have medicines only when elder people at home give them to you. आपको अपने आप कोई भी दवाई नहीं लेनी है, बिकॉज यू आर अ स्मॉल किड, आपको भी कुछ नहीं पता है कि कौन सी मेडिसिन हमें। जब तक कोई बड़ा आपको दवाई नहीं देता कि बेटा ये लो, आपको किसी भी परमिशन के बिना वो मेडिसिन नहीं लेनी है। ओके, सो अभी तक आपको कितने सारे रूल्स पता है ना, सेफ्टी रूल्स जो हमें घर पे फॉलो करने चाहिए। फर्स्ट वन, डू नॉट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट, नोकीली चीजों से नहीं खेलना है, अपने मैच स्टिक्स के साथ नहीं, मैचेस के साथ नहीं खेलना है, और जब भी बर्थडे होता है तो कैंडल से अपना फेस को थोड़ा दूर रखना है। जो भी इलेक्ट्रिक थिंग्स होती है जैसे तार हो गई, प्लग हो गए, स्विच हो गए, उनको टच नहीं करना है। अपने टॉयज को प्रॉपर प्लेस पे रखना है खेलने के बाद। उसको ऐसे नहीं कि फ्लोर पे छोड़ दिया, उससे कोई गिर सकता है। और कोई भी मेडिसिन आपको अपने आप नहीं लेनी है जब तक आपको कोई बड़ा सजेस्ट, एल्डर पीपल मीन्स बड़े लोग, जब तक कोई आपको बड़ा लोग कोई सजेस्ट नहीं करता है कि बेटा ये वाली मेडिसिन लो, आपको उनकी परमिशन के बिना नहीं लेनी है। ओके, नाउ सेफ्टी आउटसाइड होम मीन्स, आउटसाइड मीन्स बाहर। जब हम घर से बाहर जाते हैं तो हमें कौन कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए। वी मस्ट स्टैंड इन अ क्यू, क्यू मीन्स लाइन, क्यू का मतलब होता है लाइन में। टू गेट ऑन और ऑफ द स्कूल बस, स्कूल बस हो या फिर कोई भी बस हो, जैसे आप कहीं जाते हैं तो आपको ये नहीं कि एक दूसरे को पुश करके उस पर चढ़ रहे हैं, नो, आपको एक प्रॉपर लाइन में खड़ा होना है, क्यू में खड़ा होना है, ताकि सब आराम से उस पे चढ़ सके। ऐसी कई स्कूल बस होती है या स्कूल वैन होती है, कभी भी आपको पुश नहीं करना है किसी को, प्रॉपर एक लाइन बनाओ और नंबर वाइज अपने उस पे चढ़ो। वी शुड रिमेन सीटेड इन अ मूविंग बस, जब भी कोई बस चल रही है या फिर आप कार भी ले सकते हो, आपको बैठे रहना है। ये नहीं कि आप बस में इधर से उधर मूव कर रहे हैं, ठीक है, एकदम से ब्रेक लगा आप गिर सकते हो, आपको ज्यादा चोट लग सकती है, ठीक है। तो प्रॉपर अपनी जो सीट है उस पर बैठे रहना है। वी शुड नॉट प्ले इन द बस और पुट आवर हैंड्स आउट ऑफ द विंडो,
आपको ना ही बस में मूव करना है, इधर से उधर नहीं जाना है, ना ही उसमें प्ले करना है, और अपने हैंड्स को या फिर कोई भी बॉडी पार्ट आपको विंडो से बाहर नहीं निकालना है। ये सिर्फ बस के लिए नहीं, अगर आप किसी भी व्हीकल में, लाइक कार हो गई, ट्रेन हो गई, या किसी भी व्हीकल में जा रहे हो, तो ये रूल्स आपको फॉलो करने हैं कि प्रॉपर प्लेस पे, अपनी प्रॉपर सीट पे बैठे रहना है। उस वहां पे ये नहीं आप प्ले कर रहे हो, जंप कर रहे हो, नो। और अपना कोई भी बॉडी पार्ट विंडो से बाहर नहीं निकालना है। ओके, नाउ टर्न योर पेज, put your finger here. We must be orderly in the school corridor. ऑर्डरली मीन्स होता है बेटा जो रूल्स होते हैं, जो नियम होते हैं, उनको फॉलो करना है। अब क्या होता है, स्कूल कॉरिडोर क्या होता है, जो आपका जैसे रूम है उसके बाहर जो स्पेस रहता है, स्टेयर्स के पास जो स्पेस रहता है, उसकी बात होती है। तो इन ऑर्डरली मीन्स होता है ओबे द रूल्स, की जो भी रूल्स है वो आपको फॉलो। अब आपने देखा होगा जब आप स्कूल में जाते हो तो वहां पे लिखा रहता है डू नॉट रन इन द कॉरिडोर। ठीक है, कि हम कॉरिडोर में भागना नहीं है, क्योंकि बेटा इट कैन हार्म यू, वो आपको चोट लगा सकता है। अब स्टेयर्स भी होती है, बाय चांस आप स्टेयर से गिर जाओ, तो आपको जितने भी कॉरिडोर के रूल्स होते हैं उन सबको मानना चाहिए। वी शुड नॉट रन और पुश ईच अदर, हमें भागना नहीं चाहिए, और पुश मीन्स धक्का, एक दूसरे को धक्का भी नहीं देना चाहिए। We must remain in our seats and not play around the room when our teacher is not there. Very important. अब क्या होता है, जैसे आपको एक टीचर सब्जेक्ट पढ़ा के चली गई, फिर नेक्स्ट टीचर आती है, जो उसके बीच का टाइम होता है, इसमें ये नहीं कि आप बेंच पे कूद रहे हो, इधर से उधर भाग रहे हो, नहीं। जब तक आपकी क्लास में टीचर नहीं आ जाती, आपको अपनी सीट पे बैठे रहना है। एंड ये नहीं कि आप रूम से बाहर निकल के खेल रहे हो, कुछ कर रहे हो, नहीं। जब तक आपकी टीचर नहीं आ जाती, आपको अपनी सीट पे ही रहना है। ओके, SOME सम मोर सेफ्टी रूल्स। अब कुछ और सेफ्टी रूल्स है जो हमें फॉलो करने चाहिए। अभी हमने क्या पढ़ा, कौन कौन से पढ़े, जो हमें घर पे फॉलो करने चाहिए। नेक्स्ट, आउटसाइड द होम, स्कूल के आपको बताए कि स्कूल में हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे अपने आप को हम सेफ रख सकते हैं। अब कुछ और हम सेफ्टी रूल्स के बारे में पढ़ते हैं। वी शुड नेवर गो आउट अलोन ऑन द रोड। ऑन द रोड ही नहीं, घर से बाहर भी अगर आप कहीं जा रहे हो तो आपको अकेला नहीं जाना है। अलोन मीन्स अकेला, कि आपको घर से बाहर कभी भी अकेले नहीं जाना है। आपके साथ कोई आपका बड़ा मम्मा हो, पापा हो, तभी आप बाहर जाइए, अदरवाइज अकेला नहीं जाना है। We must always go to the playground or park with parents or other elder people at home. आपको हमेशा जब भी आप, जैसे आपका प्ले करने का मन करता है, अगर आप कहीं गार्डन में जा रहे हो, प्ले ग्राउंड में जा रहे हो, पार्क में जा रहे हो, तो हमेशा अपनी मम्मा के साथ जाओ या पापा पेरेंट्स के साथ जाओ, या फिर कोई आपकी ग्रैंड मदर है, ग्रैंड फादर है, कोई भी बड़ा है घर में, उसको साथ लेके जाओ, अकेले नहीं जाना है। We should not talk to people whom we do not know or take anything to eat from them. Very important. आपको जिसको आप जानते नहीं हो, स्ट्रेंजर है जो आपके लिए, स्ट्रेंजर मीन्स जिसको आप नहीं जानते, आपको ना तो उनसे कोई बात करनी है और ना ही कुछ चीज लेनी है उनसे। ऐसे होता है कि बेटा चलो आपकी मम्मा बुला रही है आपको, मैं आपको लेके चलता हूँ, उनको बोलो नो, मेरी मम्मा को यहीं बुलाओ या मेरे पापा को यहीं बुलाओ, मैं तभी जाऊंगी, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा या मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। ठीक है, तो आपको जिसको नहीं जानते हो उससे कोई आपको टॉफी नहीं लेनी, कोई चॉकलेट नहीं लेना। ठीक है, अगर आप ले भी लेते हो उसको वहीं थ्रो कर दो। ठीक है, क्योंकि आप उसको जानते नहीं हो, पता नहीं वो आपको क्या दे, है ना। तो
और आप फटाफट अगर कुछ ऐसा होता है तो अपने पेरेंट्स को बताओ कि मम्मा आज मुझे वो आंटी ऐसे टॉफी दे रही थी, या मम्मा आज मुझे वो अंकल ऐसे चॉकलेट दे रहे थे। ठीक है, स्ट्रेंजर से ना ही आपको बात करनी है और ना ही उनसे कुछ चीज लेनी है आपको। ठीक है बेटा, तो ये कुछ ऐसे रूल्स हैं जिससे कि आप अपने आप को सेफ रख सकते हो, और मुझे पता है यू ऑल आर वेरी गुड स्टूडेंट्स, सो आप सब फॉलो करेंगे। ओके, अच्छा कम हेयर, इसमें भी आपको कुछ रूल्स दिए हुए हैं। लेट्स रीड दिस वन ऑल्सो। ऑलवेज क्रॉस द रोड विद एन एल्डर पर्सन। एल्डर मीन्स बड़े। जब भी आप रोड क्रॉस करते हो, कहीं आप गए हो, आपको रोड क्रॉस करनी है, ऐसे नहीं आप रन कर रहे हो अकेले, नो, अपने से बड़े का हाथ पकड़ो और तब रोड क्रॉस करनी है आपको। लुक टुवर्ड्स योर लेफ्ट, देन राइट, एंड देन अगेन टुवर्ड्स द लेफ्ट। और जब रोड क्रॉस करते हो, जैसे आप रोड क्रॉस कर रहे हो, पहले लेफ्ट देखो, फिर राइट देखो, और फिर दोबारा लेफ्ट देख के रोड क्रॉस करिए। We should cross the road when the road is clear. We must use a zebra crossing to cross a road. Zebra crossing क्या होती है बेटा? ये जो लाइंस ड्रॉ होती है ना, आपने देखा होगा रोड पे व्हाइट कलर्स की ऐसी लाइंस ड्रॉ होती है, तो उन्होंने ये ही बोला है कि सबसे पहले जब ट्रैफिक हो तब तो आपको रोड क्रॉस करनी ही नहीं है, जब क्लियर हो तब आपको रोड क्रॉस करनी है, और हमेशा इस पे से ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे से आपको रोड क्रॉस करनी है। ये नहीं कि आप यहाँ पे एक कार खड़ी है उसके पीछे से जा रहे हो। ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनी इसलिए होती है ताकि आप इस पे से रोड क्रॉस कर सके। क्रॉस द रोड ओनली व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज रेड। अब आपको पता है ट्रैफिक लाइट कितनी होती है? 3 होती है, रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन। तो इसमें जो है जब ये रेड हो तभी आपको, ठीक है, जब भी आपकी जो ट्रैफिक लाइट हो रेड हो तभी आपको क्रॉस करनी है। अच्छा, कभी कभी ना इसमें ऑरेंज शो करता है, कभी कभी इसमें येलो भी शो करता है। ठीक है, तो आपके रेड, येलो, ग्रीन। सो जब रेड होती है, रेड मीन्स स्टॉप, येलो या फिर ऑरेंज मीन्स वेट, एंड ग्रीन मीन्स गो। तो जब आपकी रेड लाइट होती है तभी आपको रोड क्रॉस करनी है। ठीक है बेटा, तो ये कुछ रूल्स थे जो आप सभी को फॉलो करने हैं। एंड रीड दिस चैप्टर ट्वाइस। 2 बार आपको चैप्टर ये रीड करना ही करना है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।